आशा का पति विदेश में रहता था। बेचारी आशा अपने 4 बच्चों के साथ मेहनत करके अपना घर चलाती थी। एक दिन आशा अपने घर के बाहर बैठी दुखी मन से अपने पति को याद कर रही थी। तभी उसने देखा कि दूर से एक आदमी लंगड़ाता हुआ उसके पास आया और बोला, बहन, बड़ी उदास लग रही हो। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? सड़क से आते समय गिर जाने के कारण मुझे चोट लग गई है। कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। कौन हो भैया? परदेसी लगते हो। तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है। बैठ जाओ, मैं पानी लाती हूँ और तुम्हारे पैर में पट्टी बांध देती हूँ। मेरा नाम नवीन है, दूर देश में रहता हूँ। अरे बहन, इस जमाने में अपने भी साथ नहीं देते और तुम परदेसी के लिए परेशान हो रही हो। भाई, मैं वैसे ही अकेली हूँ। पति पिछले कई सालों से विदेश में हैं। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण मुझे ही करना पड़ता है। मेरी तकलीफ को पूछने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे दर्द को मैं समझती हूँ। लाओ अपना पैर इधर दो, मैं पट्टी बांध देती हूँ। बहन, तुम तो मुझे ये पट्टी राखी की तरह बांध रही हो। मेरे रहते तुम्हें अब कभी दुखी नहीं रहना पड़ेगा। अपना कहने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है, पर आज मुझे बहन मिल गई। बहुत दिनों के बाद घर में किसी को आया देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ रखी चारपाई पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। आशा चाय बनाने के लिए अंदर गई तो उसके बच्चे जो बाहर खेल रहे थे अंदर आए और चारपाई पर किसी को लेटा देखकर हैरान रह गए और आशा से पूछने लगे, माँ, ये कौन है? इनको चोट लगी हुई है, क्या अब ये यहीं रहेंगे? माँ, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आता। ये हमारे कौन है माँ? अरे भाई, मैं तुम्हारा मामा हूँ। विदेश में रहता था, इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाया। अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शहर में खिचड़ी का मेला लगा हुआ है, सब तैयार हो जाओ और चलो। भैया, तुम्हारे पैर में चोट लगी है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं इन सबको लेकर मेला जा सकूं। तुम मेरे बच्चों के मन में ऐसी आशा क्यों डाल रहे हो जिसे मैं पूरी ना कर सकूं? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बांधी हुई पट्टी मेरे लिए राखी के समान है। मैं जब तक जीवित हूं अपना धर्म निभाऊंगा। मेरे होते हुए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। बच्चों को तैयार करो, आज से इस घर में कोई उदास नहीं रहेगा। आशा ने आंसू भरी आंखों से अपने बच्चों को तैयार कर दिया। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसके पति ने तो पिछले 4 सालों से उसकी खबर नहीं ली, लेकिन इस अजनबी ने आकर उसके बच्चों को इतना खुश कर दिया। भगवान इसे खुश रखे। शाम को जब बच्चे आए तो, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर लगा दी। इतना डर लग रहा था मुझे, किसी अजनबी के साथ इतनी देर तक। तुम लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है। अजनबी? बच्चों से पूछो मामा के साथ उन्हें कितना मजा आया। अरे विश्वास क्यों नहीं करती? आज के बाद तुम अकेली नहीं हो। आज से मैं पूरे दिन यहीं रहूंगा और रात को अपने काम पर जाऊंगा। रात को भला तुम ऐसा क्या काम करते हो जिसके लिए तुम्हें रात को जाना पड़ता है? सारी दुनिया तो सुबह काम करती है। जरा मैं भी तो सुनो, ये कौन सी नौकरी है? बहन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए आज के बाद मुझसे ये प्रश्न कभी मत पूछना। तुम बच्चों के साथ आराम से सो जाओ। विश्वास दिलाता हूं, आज के बाद तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा समय हो गया है, मैं चलता हूं। आशा बाहर बैठी बर्तन धोते हुए नवीन से बातें कर रही थी। नवीन की बात सुनकर जब उसने अपना सिर उठाया तो दूर दूर तक उसे नवीन कहीं नजर नहीं आया। वह हैरान रह गई कि वह इतनी जल्दी वहां से कैसे चला गया, लेकिन फिर ज्यादा ध्यान न देते हुए वह सोने चली गई। अब नवीन आशा के घर ही रहने लगा। आशा भूल गई थी कि नवीन उसका सगा भाई नहीं है। एक दिन जब वह सो रही थी तो अचानक शोर होने लगा। अरे, इतनी रात को ये शोर कैसा?
बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि मामला क्या है। बाहर निकलकर आशा ने देखा चारों तरफ लोग घबराए हुए खड़े थे और उसकी पड़ोसन सविता सबको बता रही थी, भगवान की कसम, मैंने एक भयंकर भेड़िए को आशा के घर के आसपास घूमते हुए देखा है। वह कोई आम भेड़िया नहीं था। इतना बड़ा भेड़िया तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। उसकी भयानक आंखें मुझे अभी भी याद है। मुझे लगता है हमें तुरंत पुलिस स्टेशन में सूचना देनी चाहिए। अच्छा हुआ मेरे भैया नवीन घर आ गए हैं। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह भैया आएंगे तो सारी बात भैया को बताऊंगी। हाँ, वह कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। आशा को डर नहीं लग रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि नवीन के होने के कारण वह लोग सुरक्षित हैं। सुबह 6 बजे नवीन घर वापस आ गया। वह काफी थका हुआ लग रहा था। आशा नवीन को बात बताते हुए बोली, आओ भैया आओ, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कल मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अब समझ में आया बहन को भाई की इतनी जरूरत क्यों होती है। पहले तुम बैठो, चाय पियो, फिर तुम्हें सारी कहानी बताती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बच्चे कैसे हैं? मित्र भगत के रहते तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। वो पूरी रात घर की रखवाली करता है। नवीन की बात सुनकर आशा को कुछ शक सा होने लगा। आशा मन ही मन सोचने लगी, सविता कह रही थी मेरे घर का चक्कर एक बहुत बड़ा भेड़िया लगा रहा है, और नवीन कह रहा है कि उसका दोस्त घर की पहरेदारी कर रहा है। यह नवीन रोज रात को कहाँ नौकरी करने जाता है और फिर इतना थका हारा रोज वापस आ जाता है। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। हाँ। अगली रात जब नवीन घर से निकला तो आशा भी उसकी सच्चाई का पता करने उसका पीछा करने लगी। घने जंगल में पहुंचकर अचानक नवीन का शरीर भेड़िए के शरीर में बदल गया और वह भेड़िए की आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर वहां बहुत सारे भेड़िए इकट्ठे हो गए। बेयर वुल्फ के रूप में नवीन बोला, मेरी बहन के घर पर मुसीबत आ जाए ये मेरे लिए शर्म की बात है। मेरी बहन ने मुझे प्यार से सहारा दिया और मेरे हाथ पर अपने दुपट्टे से कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। मैं अपनी राखी की लाज जरूर निभाऊंगा और अपनी जान देकर भी अपनी बहन के घर पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। महाराज, आप जरा भी फिक्र ना करें। हमारे रहते हुए आपकी बहन के या उसके परिवार पर आंच भी नहीं आएगी। हमें पता है कि इंसानों के बीच में रहते हुए भी आपने आज तक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें बचाने के लिए रात होते ही आप जंगल आ जाते हैं। नवीन की बात सुनकर आशा सोचने लगी कि खुद उसके पति ने उसे और उसके चारों बच्चों को अकेला छोड़ दिया और यह नवीन उनके लिए इतना त्याग कर रहा है। आशा ने फैसला किया कि वह नवीन का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और एक बहन की तरह हमेशा उसका साथ निभाएगी। अगली रात मोहल्ले में शोर होने लगा। आशा बाहर गई तो देखकर हैरान रह गई। मोहल्ले वालों ने एक बेयर वुल्फ को घेरा हुआ था और उसे पत्थरों से मार रहे थे। आशा जोर से चिल्लाई, खबरदार, अगर किसी ने एक पत्थर भी फेंका तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। यह मेरा भाई है। आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि आप सब लोग अपने अपने घर चले जाएं। आप लोगों ने आज तक मेरे आसपास रहते हुए भी मेरा साथ कभी नहीं दिया। यहां तक कि मेरे पति ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे भाई ने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर मेरे भाई को एक पत्थर भी लगा ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ। आशा की बात सुनकर सभी मोहल्ले वालों ने शर्म से अपनी आंखें नीची कर ली, क्योंकि मोहल्ले वालों ने कभी आशा का साथ देने के बारे में नहीं सोचा था। आशा की बात सुनकर नवीन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह आशा के गले लग गया। इसके बाद आशा के घर पर किसी ने बुरी नजर नहीं डाली और दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे और नवीन बेयर वुल्फ भैया के नाम से मशहूर हो गया।